हेलो भाई लोग तो आप देख रहे हैं आपका मेरा दोनों का चैनल ओवर पावर स्टडीज। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त। तो आज हम लोग देखेंगे क्लास 9 साइंस या फिर बोले तो क्लास 9 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग। तो इसमें हम लोग को जो मेन जो चीजें पढ़नी है वो है पहले मैटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स, कि हर एक जो भी मैटर, जैसे कि हमारे पास यहाँ 5 मैटर्स का स्टेट किया हुआ। अच्छा, 5 मैटर का स्टेट होता है? बहुत जन नहीं सोच रहा 5 मैटर, हम लोग तो 3 ही पढ़े थे। हाँ तो भैया 5 है। आप लोग को 9th में जो है 5 मतलब जो 2 एक्स्ट्रा मैटर को इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बाद में इस सबका डिस्कवरी भी हुआ था, इसलिए हम लोग बचपन से पढ़ाया भी नहीं गया था। ठीक है, तो ये तो हमारा जो एक्स्ट्रा मैटर का स्टेट है प्लाज्मा और बीसी, ये दोनों के बारे में हम लोग थोड़ा डिटेल देखेंगे। वैसे तो एनसीईआरटी में छोटा सा था, बट अब जब हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई ने पैटर्न थोड़ा बहुत चेंज किया, उधर उधर उठा पटक किया है, तो इसलिए थोड़ा इसको डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो और फिर इन लोग का सबका जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या वो देखेंगे। और फिर सॉलिड लिक्विड गैस प्लाज्मा बीसी का अलग अलग मैटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक है वो देखेंगे। वैसे प्लाज्मा और बीसी एकदम लास्ट में देखेंगे। ठीक है, पहले हम लोग बस इन्हीं चीज इनको लेके चलेंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लोग को डिफ्यूजन देखना। अच्छा, डिफ्यूजन क्या होता है? अच्छा, तो इसको समझने के लिए जो है सबसे बेस्ट जो है परफ्यूम ना, परफ्यूम ऐसे है ना। तो कैसे, मतलब कि आप लोग तो यहाँ पे स्प्रिंकल करते हो ना, बट यहाँ पे इतना छोटा उसका नोजल से इतना छोटा निकलता है, तो यहाँ पे पूरा एरिया में वो भी इतने दूर तक आपका बॉडी में तो कैसे ऐसे नाक घुसा के नहीं सूंघने आता है। वो तो बहुत दूर से ही स्मेल आ जाता है, कि अगर स्ट्रॉन्ग परफ्यूम हुआ तो बहुत दूर से स्मेल आता है, अगर थोड़ा वीक हुआ तो सामने जाना पड़ता है। बट आपके बॉडी में कोई घुस के तो नहीं स्मेल करता है ना, कि भाई तेरा बॉडी से स्मेल परफ्यूम का सेंट आ रहा है क्या, ऐसे कोई नहीं करता, दूर से ही आ जाता है ना। उसके अलावा क्या देखना है, टेम्परेचर और यूनिट कन्वर्जन। तो टेम्परेचर हम लोग को क्या देखना है, टेम्परेचर में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है मैटर के चेंजिंग में वो देखेंगे। और इसका यूनिट, ऐसा यूनिट जो होता है उसका केल्विन होता है, सेल्सियस नहीं होता। बहुत दिन को लग रहा हो सेल्सियस होता होगा या तो फारेनहाइट होता होगा, दोनों में से कुछ नहीं है। ये जो है हमारे से जो इसका मेन यूनिट है इसका टेम्परेचर का वो है केल्विन। उसका इंडिकेशन होता है हमारा के से। ठीक है, सिंपल के, उसमें डिग्री भी नहीं लगता, बस वो केल्विन होता है। ठीक है, डिग्री लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा। उसके बाद लैटेंट हीट क्या होता है? लैटेंट हीट वो हीट होता है जो मतलब कि जैसे कि आप लोग सुने होंगे, एक होता है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होता है, एक होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस होता है। हाँ सही है ना, 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर भी होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस भी होता है। तो दोनों के लिए टेम्परेचर सेम है, तो वो एक आइस और एक वाटर क्यों? तो वो चीज जो है हम लोग को यहाँ पता चल जाएगा इस चीज में। ठीक है, उसके बाद इफेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे कि प्रेशर का चेंजिंग में हमारा मैटर के स्टेट में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है वो देखना है। उसके बाद हम लोग इवापोरेशन देखेंगे। इवापोरेशन इवापोरेशन जैसे हमारे बॉडी में भी इवापोरेशन होता है, वो जो स्वेट निकलता है पसीना, वो भी एक टाइप का इवापोरेशन होता है। फिर प्लांट में जो ट्रांसपिरेशन है, ठीक है, वो सब भी थोड़ा इसमें मतलब आ जाएगा उससे ही। ठीक है, तो उसका क्या और उसमें क्या क्या होता है, मतलब इवापोरेशन हम लोग कैसे बढ़ा सकते हैं, इवापोरेशन होने से क्या क्या फायदा है वो देखेंगे। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर का एक समरी है, तो इसको अच्छे से समझ लेना। जिससे को अगर समरी समझ नहीं आएगा तो पूरा चैप्टर में आपको मतलब जितना आपको आना चाहिए उससे थोड़ा कम आएगा। ठीक है, ये हमेशा रखना, इंट्रोडक्शन मेन होता है कोई भी चैप्टर का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले, यहाँ पे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखने वाले, किसका किसका मैटर्स का कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। और थोड़ा बहुत जो है यहाँ से हम लोग को आइडिया भी मिल जाएगा कि सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में क्या क्या डिफरेंस है, वो सब थोड़ा आइडिया मिल जाएगा। वैसे वो तो पता ही होगा ना, बचपन से लगभग 4 क्लास से ये चीज पढ़ाया जा रहा है, वो सॉलिड लिक्विड गैस का डिफरेंस बताओ, है ना। वो चीज को थोड़ा देखेंगे। तो पहला जो है पार्टिकल साइज। अच्छा, पार्टिकल साइज होता कैसा है वो तो हम लोग सबको पता है कि हमारा जो भी मैटर है वो किससे बना होता है। मैटर बना होता है मॉलिक्यूल से। मॉलिक्यूल किससे बना होता है? एटम से। ठीक है, तो एटम जो हम लोग जानते हैं कि हम लोग नेकेड आई से नहीं देख सकते ना, तो अब समझ लो नेकेड आई से नहीं देख सकता मतलब कि बहुत छोटा होगा। बहुत छोटा यानी कि लगभग इसका जो हम लोग साइज बताएं, आप लोग आगे पढ़ने में बट यहाँ बता दे रहे, 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ठीक है, यानी कि 1 नैनोमीटर बोलते हैं, 10⁻⁹ मीटर्स होता है। ठीक है, ये होता है हमारे एक एटम का छोटा साइज, मतलब इतना छोटा साइज का एटम होता है एक। तो आप समझ लो कि एक पार्टिकल कितना छोटा होगा, है ना, यानी कि बहुत छोटा होता है, वेरी 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 स्मॉल, है ना। अच्छा, यहाँ पे अब हम लोग का वेरी 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 स्मॉल तो मिलेगा, बट ये है हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, साइंस। तो साइंस का जो एक बेसिक जो फंडा होता है ना साइंस की चीज में, कि हम लोग डायरेक्टली कुछ हम लोग नहीं बोल सकते यहाँ पे। आप लोग थियोरिटिकली कुछ नहीं होता है यहाँ पे साइंस में।
हम लोग का साइंस जो भी है वो किसके ऊपर बेस्ड होता है, एक्सपेरिमेंट्स एंड ऑब्जर्वेशन के ऊपर, कि आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया है उसका ऑब्जर्वेशन किया है, ठीक। तो यहाँ पे अब इसका आप लोग प्रूफ कैसे दीजिएगा, जैसे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, गिव अस एन एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द पार्टिकल ऑफ अ सॉलिड या लिक्विड या गैस जो भी मैटर हुआ इज वेरी स्मॉल, ठीक है, ऐसा कुछ आ गया हमारा। तो उसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, तो उसके लिए हमारे जो एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बीकर लेते हैं, ठीक है, एक बीकर हम लोग क्या डालते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट डालते हैं, ठीक है, क्या चम्मच है, ठीक है, ये अपना चम्मच है, ठीक है, क्या है हमारे पास, पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट है, उसको हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पे वाटर है हमारे पास, वाटर का फॉर्मूला सबको पता ही होगा, H2 है, H2 में क्या करेंगे, पोटेशियम पर मैग्नेट डालेंगे। अब पोटेशियम पर मैग्नेट डालने के बाद जब इसमें जितना वाटर है उसमें हमारा कलर जो दिखेगा थोड़ा हम लोग को स्लाइटली पर्पल दिखेगा, ठीक है, हल्का पर्पल में दिखेगा। उसके बाद जब हम इसको और पानी डालेंगे मतलब इसमें हम लोग क्या करेंगे, फिर इसमें अलग से और H2O डालेंगे, ठीक है, और H2O डालेंगे तो इसका धीरे धीरे लेवल राइज होगा ना। तो यहाँ तक जब आएगा तो आप लोग को यहाँ पे क्या क्या चेंजेस दिखने मिलेगा, तो जैसे आप थोड़ा थोड़ा पानी ऐड कर रहे हो, क्या हो रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो हमारा पर्पल कलर है वो धीरे धीरे जो है पिंक, रोज पिंक, लाइट पिंक, नॉर्मल पिंक, फिर लाइट पिंक में जो कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब यहाँ पे हम लोग को एक चीज और देखने मिल रहा है कि ये क्या हो रहा है, यहाँ पे पार्टिकल मतलब एक चम्मच, छोटा सा एक चम्मच भी नहीं, मतलब एक चुटकी आप लोग डालोगे उसी में आपको इतना मिल जाएगा पर्पल कलर, फिर धीरे धीरे उतना, मतलब कि इससे हम लोग क्या मिला कि एक जो है हमारा एक चुटकी पोटेशियम परमैंगनेट पूरा पानी को कलर कर सकता है, यानी पार्टिकल साइज बहुत ज्यादा छोटा था ना, एक चुटकी में पूरा पानी कलर हो जा रहा है ना। अब जैसे कि हम लोग होली खेलते हैं तो होली में क्या होता है, एक जो पाउच आता है छोटा सा होली का कलर का, उसको हम लोग एक बाल्टी पानी में डालते तो कैसे पूरा पानी कलर हो जाता है, फिर जैसे उसमें पानी और डालते हैं तो क्या होता है उसमें कि कलर धीरे धीरे लाइट होते जाता है। तो बस सेम यहाँ पे भी, बस यहाँ पे कलर की जगह पोटेशियम परमैंगनेट ले रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़े तो केमिकल वगैरह नहीं रहेगा तो केमिस्ट्री लगेगा कैसे ना, सिंपल है, वैसा ही है। तो इससे हम लोग को क्या कंक्लूजन मिला कि पार्टिकल का साइज बहुत ही छोटा होता है, इसलिए थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट ही पूरा पानी को कलर कर जा रहा है। उसके अलावा और ये पार्टिकल साइज किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये पार्टिकल साइज आपके सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि वो सब्सटेंस किस चीज से बना है। ऐसा नहीं कि वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वैसा कुछ नहीं है। उसका जो पार्टिकल साइज वो डिपेंड करता है वो सब्सटेंस के ऊपर, कि अगर वो आयरन का अलग पार्टिकल साइज होता है, कॉपर का अलग पार्टिकल साइज होता है। अब जब सॉलिड में इतना वैरायटी मिल गया, आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है, एल्यूमिनियम का अलग, सिल्वर का अलग, गोल्ड का अलग, फिर लिक्विड में मरकरी का अलग होता है, फिर वाटर का अलग होता है, फिर आप लोग को या सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन का अलग है, शुगर सॉल्यूशन का अलग है, सबका पार्टिकल साइज अपना ऊपर डिपेंड होता है, ठीक है। तो ये पार्टिकल साइज हो गया आपका। फिर उसके बाद है इंटर पार्टिकल स्पेस। तो इंटर पार्टिकल स्पेस क्या होता है भैया, तो इंटर पार्टिकल स्पेस जैसे कि हमारा दो पार्टिकल्स ले लेते हैं यहाँ पे, तो ये जो दो पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस हुआ ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल स्पेस, ठीक है। तो इस चीज को, अब इस चीज में होता क्या है, तो इसी चीज से जो है ना हम लोग जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैस का जो डिफरेंस है वो इसी चीज से पता चलता है। ये जो तुम्हारा ये वाला चीज है, ये वाला चीज है, ये दो चीज से हम लोग पता चलता है कि सॉलिड कौन सा है, लिक्विड कौन सा, गैस कौन सा है। ये तीनों का कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होता है, ठीक है। तो सॉलिड में भैया, गैस में देखते गैस में इतना दूर दूर है ना, गैस में तो हम लोग जानते हैं बहुत दूर होता है एटम। और लिक्विड में क्या होगा, थोड़ा सा नजदीक आ जाएगा, ठीक है, बट गैप रहेगा, थोड़ा बहुत गैप रहेगा, वो एकदम पूरा सटा हुआ नहीं रहेगा, इसलिए पानी फ्लो करता है। उसका एक डेफिनेट शेप होता है, इसी कारण से कि उसमें पार्टिकल्स के अंदर स्पेस बहुत कम है, स्पेस है बट उतना भी नहीं है गैस के जैसा कि फैल जाएगा पूरा, इसलिए उसका एक डेफिनेट शेप नहीं होता है, बट जो है उसको एक बोल सकते हैं ना आप, एक फिक्स उसका वॉल्यूम होता है, बस इसी कारण तो उसके बीच में जो है थोड़ा मूवमेंट कम होता है पार्टिकल ज्यादा होने के कारण। अब अगर आपको इसका बेस्ट एग्जांपल आपको समझना तो आप लोग ट्रेन का एग्जांपल ले लो। अब जैसे एक खाली ट्रेन मिलता है तो बंदा को अगर नींद नहीं आएगा ना तो वो इधर उधर भटकते रहता है ना। अगर उसके बाद जो है थोड़ा हल्का जो हम लोग ले लेते हैं, पूरा खाली ट्रेन मिली आपको, जो अभी कोविड के टाइम पे जो खाली पूरा ट्रेन जा रहा है उसमें तो बंदा बस मस्त ट्रेन पूरा मस्त झूम के जाएगा ना। और उसके बाद जो है कोविड के पहले जो एसी वाले बोगी रहते थे उसमें थोड़ा बहुत रहता है,
थोड़ा बहुत पैसेंजर होता है, इसलिए जो हम लोग देखते हैं कि उतना नहीं, बट सबको अपने अपने की बगल वाला क्या सोच रहा है, इसलिए वो लोग शांति से बैठ जाता है वहाँ पे, है ना। इसलिए वहां पे लेकिन घूमता तो है थोड़ा बहुत, तो बस इसलिए उसका एक फिक्स्ड वॉल्यूम, बट उसका जो है डेफिनेट शेप नहीं हुआ, है ना, वो तो घूम ही रहा। और सबसे खतरनाक तो भैया जनरल बोगी में ना, जनरल बोगी में तो एकदम भसड़ मचा रहता है, एकदम खतरनाक वाला भसड़ रहता है। तो यहाँ से मतलब हिलने लायक भी जगह नहीं होता है ना, कोविड के पहले की बात करें तो उसमें तो हिलने का भी जगह नहीं होता। तो भैया अब हिलने का जगह नहीं है तो उसका एक डेफिनाइट शेप भी होगा, हिल तो सकेगा नहीं, बस यहाँ पे ऐसे खड़ा है, मतलब खड़ा होने का जगह मिल गया तो बहुत है, हाँ। तो बस खड़ा है तो बस वहीं पे एकदम स्ट्रेट, और इसलिए उसका क्या होता है, एक फिक्स शेप भी हो जाता है और फिक्स वॉल्यूम भी भैया, है ना। और उसी चीज को जो अभी हम बताए ना ट्रेन का एग्जाम्पल, वो आपका इसी चीज से जो थोड़ा डेंसिटी वगैरह आप लोग का इससे रिलेट कर सकते हो कि डेंसिटी जो होता है, वैसे आपको यहाँ पे भी पढ़ना नहीं, बस थोड़ा बहुत आपको आइडिया रहेगा कि सॉलिड लिक्विड और गैस में उसका भी डेंसिटी का भी फर्क पड़ता है। कि डेंसिटी जो होता है ना, कि एक पर्टिकुलर चेम्बर में, या फिर आप लोग समझ लो 1 kg में पर किलोग्राम में आपका कितना पार्टिकल उसमें होता है, ठीक है, उससे आप तो समझ सकते हो, ठीक है। मास बाय वॉल्यूम होता है ना, कि एक वॉल्यूम यानी कि 1 लीटर वाला कंटेनर हुआ तो उसमें आपका कितना केजी आप उसमें रख सकते हो। तो सबसे ज्यादा तो हम लोग जानते हैं, जैसे कि ये हो गया हमारा लिक्विड में, तो लिक्विड का तो होता है सबका अलग अलग होता है, मरकरी का अलग डेंसिटी है, सॉलिड का अलग डेंसिटी, है ना। अगर आप जानते हो कि आप लोग जब इतना छोटा सा मतलब इतना अगर आप लोग लोहा का पीस लेते हो तो वो लगभग 2-3 किलो का हो जाता है ना। आप लोग तो शॉर्ट पुट वगैरह जब स्कूल में गेम्स वगैरह होते थे, शॉर्ट पुट का जानते हो ना, इतना छोटा बॉल कितना लगभग 5 kg का हो जाता था। वहीं पे आप लोग इतना पानी ले लो तो पानी उतना होगा क्या 5 kg, नहीं, मतलब डेंसिटी वही हुआ कि आपका इतना छोटा कंटेनर में इतना सारा पार्टिकल्स आ गया। फिर डेंसिटी वगैरह आपको फिजिक्स में डिटेल में मिलेगा, यहाँ पे आपको तो बस वो डेंसिटी थोड़ा बहुत इसमें समझना होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पता चल गया कि सॉलिड में आयरन का एग्जाम्पल है, आयरन बॉल, सॉलिड का डेंसिटी ज्यादा होता है लिक्विड से, बट एक एक्सेप्शन है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी क्या है कि उसका डेंसिटी आयरन वगैरह से भी ज्यादा है, उसमें आयरन भी आपका फ्लोट करता है, ठीक है। तो ये मर्क्यूरी आपका एक्सेप्शन हो जाता है, बट उसको भी छोड़ते हैं। तो यानी कि सॉलिड जनरली क्या होता है, सॉलिड का डेंसिटी लिक्विड से ज्यादा होता है। उसके बाद हवा ले लो, हवा आप इतना भी ले लो तो उसका कोई वजन लगता है क्या, कोई वजन है उसका, नहीं है ना। तो हवा का डेंसिटी क्या होता है, एयर का डेंसिटी सबसे लो होता है। ये भी आपका एक डेंसिटी वाला पॉइंट भी बता दिए, सबको नोट आउट करते जाओ, ठीक है। उसका मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, अब हम बताएं सिंपल कि अगर आपको खाली बोगी मिला तो आप मस्त इधर उधर दौड़ोगे ना, वही है, सेम उसका मूवमेंट ही होता है। गैस में आप लोगों को पूरा खुला मिल रही है, गैस वाले क्या होता है, ऐसा होता है अपना। तो गैस में क्या होता है, मस्त इधर उधर घूमता है ये लोग। लिक्विड में थोड़ा कम होता है, ये लोग थोड़ा बहुत इधर उधर मोशन करता है। और सॉलिड में तो एकदम भाषण मचा रहता है ना, सॉलिड तो मस्त है, भाषण मचा हुआ है, कहाँ से घूमेगा ये लोग, घूम ही नहीं सकता। तो इसका मूवमेंट क्या होता है, मूवमेंट होता है क्योंकि हम लोग भी जानते हैं जब हम लोग थोड़ा इधर उधर ट्रेन में करते ही हैं, वो क्या होता है, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, यानी कि आगे पीछे हो रहा है, यानी वाइब्रेशन हो रहा है ना, वाइब्रेशन में तो आगे पीछे होता है। सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। लिक्विड में मूवमेंट होता है, थोड़ा बहुत स्लाइटली मूवमेंट होता है। गैस में तो पूरा मूवमेंट होता है, ठीक है। उसका पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स देखो, अच्छा पार्टिकल का अट्रैक्शन फोर्स तो इसमें क्या सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है, सॉलिड में सबसे ज्यादा होता है। कैसे भैया, अब सॉलिड में ज्यादा नहीं होता तो क्या ये एटम एक दूसरे का इतना नजदीक रहता, ये लोग तो आराम से दूर चला जाता। जैसे कि मान लो कि अर्थ में ग्रेविटी नहीं हो तो हम लोग कैसे, जैसे मून का एग्जाम्पल हो जाता है, उसमें ग्रेविटी कम होता है तो हम लोग क्या ऐसे कूदते हैं तो जितना होता है उससे ऊपर ही चल जाते हैं, है ना। और वहीं पे हमारा अर्थ में थोड़ा अच्छा ग्रेविटी है तो हम लोग चिपके हुए हैं। तो वैसे यहाँ पे भी होता है, इसमें अगर इसमें भी अट्रैक्शन फोर्स होता है, अर्थ पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है ना। आपको ये अट्रैक्शन फोर्स क्यों होता है, आपको इसका आंसर मिलेगा आपको ग्रेविटेशन के चैप्टर्स में कि होता क्यों है ये सब, ठीक है। तो सब आगे के लिए बचा के रखते हैं ना, सब इधर बता दें तो आगे क्या पढ़ना है ना। पार्टिकल अट्रैक्शन होता है, गैस में बहुत कम होता है इसलिए एकदम दूर दूर होता है, बहुत कम होता है लेकिन होता है। और हमारे वाटर में क्या होता है, थोड़ा सा ज्यादा होता है इसलिए वो लोग थोड़ा सा नजदीक में रहते हैं, तो मतलब इसलिए एक डेफिनाइट उसका वॉल्यूम हो जाता है। सॉलिड में बहुत ज्यादा होता है इसलिए उसका डेफिनाइट वॉल्यूम और डेफिनाइट शेप दोनों होता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको बहुत सारा हम इधर बता दिए, बहुत सारा हम आपको तीनों का डिफरेंस बता दिए। और कुछ कुछ डिफरेंस जो है, जैसे कि लिक्विड हमारा फ्लो करता है, लिक्विड फ्लो करता है, एयर भी फ्लो करता है,
क्या फ्लो नहीं करता? सॉलिड फ्लो नहीं करता। अब जैसे ये मार्कर है, ये मार्कर है भैया, तो ये मार्कर क्या आपका यहाँ फ्लो कर रहा? हम लोग यहाँ पे ऐसे छोड़ देते, फ्लो कर रहा क्या? अपने अपनी, जब तक हम हिला नहीं रहे तो फ्लो नहीं कर रहा। और वहीं इसके अंदर का जो फ्लूइड होता है, इसके अंदर मार्कर के अंदर तो इंक होता है, वो कैसे अपने आप फ्लो हो रहा है ना आगे पीछे। अब लिखते जा रहे तो वो भी अपने आप फ्लो होकर के नीचे आ रहा। फिर उसके बाद इंक ले लो, अगर किसी का पेन टूट जाता है, आगे का निब टूट जाता है, तो कैसे इंक धड़ाधड़ जाए। और उसके बाद जो अगर पॉकेट में रहा तो भैया चला गया। और सबसे खतरनाक तो होता है लिखो फिको पेन में, उल्टा करके ऐसे रख दो पॉकेट में, उसके बाद तो भैया आपका दोपहर तक जो है, अगर आपने सुबह रखा है तो दोपहर तक सारा इंक जो है आपके पैंट में समा जाएगा, है ना। और वो सब का पार्टिकल का मोशन का एग्जांपल आपको कैसे देना होगा? तो पार्टिकल का जो मोशन हो रहा है उसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो परफ्यूम वाला जो भी बताए थे, शु 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 शु, उसका भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट देखना हो तो एनसीईआरटी में दिया हुआ, थोड़ा पढ़ लेना एक्टिविटी वगैरह, है ना। तो वो हो गया मूवमेंट ऑफ पार्टिकल का एग्जांपल। फिर हो गया हमारा क्या, एक तो और क्या था हमारे पास कि पार्टिकल का स्पेस। पार्टिकल का स्पेस में आप पोटेशियम परमानेंट वाला भी दे सकते हो, कि अगर भैया हम लोग, जैसे कि हम लोग एक बीकर लेते हैं, ठीक है, हम भैया उसमें पोटेशियम परमानेंट डाल रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई भी कलर डाल रहे हैं, या फिर मान लेते सॉल्ट ही डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं। यहाँ पे आप लोग इसमें क्या करना एक्टिविटी में, कि आपको यहाँ पे एक मार्किंग करना है जहां तक आपका वाटर लेवल है, उसका सॉल्ट मिला देना है, अच्छे से मिक्सअप हो जाएगा। तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मार्किंग का लेवल से ऊपर गया नहीं वाटर। क्यों नहीं गया? क्योंकि जो हमारे वाटर का बीच का जो पार्टिकल्स है, जानते थोड़ा स्लाइटली ज्यादा होता है, उसमें क्या होता है, सॉल्ट के पार्टिकल्स अंदर में घुस जाते हैं, ठीक है, ऐसे घुस जाते हैं। और इसलिए क्या होता है हमारा, कि उसका वॉल्यूम राइज नहीं होता है। उसका डेंसिटी राइज होगा बट वॉल्यूम राइज नहीं होगा, ठीक। डेंसिटी पता है ना, मास अपॉन वॉल्यूम, वो चीज आपको आगे फिजिक्स में डिटेल मिलेगा वैसे। तो इसलिए आपको बहुत कुछ जो है यहाँ पे डाउट्स रहेंगे वो आपको फिजिक्स में क्लियर होंगे। फिर बहुत सारे केमिस्ट्री में ऐसे ऐसे डाउट्स है ना, कि कुछ डाउट्स आपको फिजिक्स में क्लियर होंगे, कुछ डाउट्स आपको इस बायो में क्लियर होंगे, ठीक है। ये वाला फर्स्ट चैप्टर में ऐसा ऐसा चीज है आपका, ठीक है, हम बता रहे हैं। अब ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आया हम क्या करिए, तो आपको फिजिक्स में अच्छे से आगे के चैप्टर्स में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और बायो के आगे के चैप्टर्स में अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, फिर फ्लो वाला बता दिए, उसके अलावा डेफिनेट शेप और वॉल्यूम भी हो गया, और क्या बचा है, डेंसिटी था वो भी बता दिए। उसके अलावा जैसे कि मिल गया, जैसे कि ये हमारे पास एक लोटा है, ठीक है, तो इस लोटे में जैसे कि अगर हमें मार्कर को ऐसे डाल दे, ठीक है, ये मार्कर क्या इसको पूरा भर पाया, पूरा इसको फिल कर पाया? नहीं ना। और क्या ये मार्कर इसके शेप में आया क्या? ये तो अपना ही शेप में है। और वहीं अगर मेरे पास जो है यहाँ पे थोड़ा सा पानी है ना, तो पानी को अगर हम डालें तो पानी इसका शेप में तो आ गया अंदर में, है ना, तो शेप जैसा शेप था वैसा ले लिया, बट इसको फिल तो नहीं कर पाया। और वहीं अगर हम इसके अंदर हवा फूक देंगे, हवा, तो क्या होगा, वो इसका शेप में भी ले लेगा पूरा, है ना। हवा तो इसके अंदर है भी वैसे, कुछ नहीं, मतलब क्या हवा है ना अंदर, तो हवा इसका पूरा शेप भी ले लिया, प्लस इसको पूरा फिल भी कर दिया, है ना। वहीं अगर इससे हवा निकाल दे तो पिचक जाएगा, है ना। तो पिचकता क्यों है, तो पिचकता क्यों है वो रीजन आप लोग बताइएगा, हम लोग एक पढ़ चुके हैं वैसे उसके बारे में, क्यों पिचक जाएगा। यहाँ पे आप कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स था बस इतना ही। अब हम लोग को जो एक और चीज जो देखना है वो है हमारा डिफ्यूजन। क्या देखना है हम लोग को, डिफ्यूजन। तो भाई डिफ्यूजन जो होता है हमारा, मोशन को ही बोलते हैं। जो हमारा मोशन होता है ना, कोई भी एक पार्टिकल्स है, वो यहाँ पे है, वो यहाँ पे जा रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ से वहां जा रहा है। यहाँ पे भी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे हो गया आपका कि H2O का पार्टिकल है, यहाँ पे हमारा मिल्क है, ठीक है। अब मिल्क जो है वाटर में तो देखते पूरा अच्छे से घुल जाता है, तो वहां पे क्या होता है, डिफ्यूजन होता है। फिर जैसे कि हो गया हमारा फ्रेग्रेंस यानी परफ्यूम होता है, या फिर अगरबत्ती जो जलाते हैं उसका भी धुआं देखते हैं हम लोग आसपास में ऐसे ही फैल जाता है। क्यों फैलता है, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन जो है अभी देखेंगे, तो उसका कारण जो है वो है डिफ्यूजन के कारण होता है। तो डिफ्यूजन होता किस लिए है, तो जब आपका एक जगह में कोई भी चीज का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है ना, जैसे हाई कॉन्सेंट्रेशन तो लो कॉन्सेंट्रेशन जाता है, जैसे कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर में वाटर का मतलब एयर का जानते थे कि वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में जाता है। यानी कि जहां पे ज्यादा एयर है, जहां पे ज्यादा एयर हो गया वो क्या करेगा, जहां पे कम एयर होगा उसकी तरफ मूव करता है ना। यहाँ पे यानी क्या, हाई टू लो हो रहा है, हाई से लो जा रहा है। तो भैया जब हाई से लो जा रहा है
तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन था, वहां लो कॉन्सेंट्रेशन, तो सेम होता है। जैसे कि फ्रेग्रेंस होता है, तो आप जो परफ्यूम लगाते हो तो आपके आजू बाजू में नहीं लगता है, आपके यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे जहाँ पे आप लगाते हो, ठीक है, उसके आजू बाजू में रहता है। उसके बाद जो क्या होता है कि जब वो क्या करता है कि अपने आसपास देखता है कि भैया उसके आसपास में वो चीज है कि नहीं है, तो उसके तरफ जाके उसको क्या करता है कि इक्वल करने की कोशिश करता है कि मेरे पास जितना है उतना आजू बाजू वाले के पास भी हो जाए। इसलिए वो क्या करता है कि डिफ्यूज हो जाता है आसपास में, डिफ्यूज हो गया ना, फैल गया। फिर लिक्विड H2O के केस में भी वही होता है कि क्या करता है कि वाटर और H2O जब हम मिलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वाटर और H2O सोचता है कि भैया वहां पे मिल्क कम है, तो हमको वहां मिल्क का प्रोपोर्शन ज्यादा करना है, तो हम वहां पे जाते हैं। और वाटर का सोचता है कि मिल्क के पास वाटर कम है, तो हम वाटर का प्रोपोर्शन ज्यादा करने के लिए वहां पे जाना होता है। वैसे कॉन्सेंट्रेशन होता है, यानी कि पर 100% पे होता है, ठीक है। वो कॉन्सेंट्रेशन निकालना आपको आगे पता चलेगा। सेकंड चैप्टर का, केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर में कॉन्सेंट्रेशन निकालना आप लोग को समझ में आ जाएगा। वहां पे हम लोग को कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतना समझ लो। और सबसे ज्यादा जो डिफ्यूजन होता है सबसे जल्दी और सबसे ज्यादा, वो है हमारा लिक्विड, सॉरी गैस में सबसे फास्ट होता है। आप लोग तुरंत स्मेल परफ्यूम मारते हैं, तुरंत आसपास में चल जाता है। पूजा की अगरबत्ती जलाए तो तुरंत आसपास में स्मेल चला गया। लिक्विड में थोड़ा सा स्लो होता है, स्लाइटली स्लो होता है, ठीक है। और सॉलिड में तो भैया सालों लग जाता है। अब सालों कैसे, बहुत दिन होता है, सॉलिड में तो दिखता ही नहीं है वो चीज, उसमें डिफ्यूज हो गया, यानी कि उसमें मिल गया। डिफ्यूज होना मतलब एक टाइप से मिल जाना, ठीक है। तो डिफ्यूज हुआ तो वो कैसे, अगर आप लोग इधर ब्लैक बोर्ड, तो स्कूल का ब्लैक बोर्ड या ग्रीन बोर्ड देखे होंगे ना, वैसे इसके पीछे में है वो चीज, इसके पीछे में। तो वो अभी दिखा सकते, पलट के दिखाने जाएंगे तो शायद खोलना पड़ जाएगा इसको, ठीक है। तो उसमें अगर हम लोग कोई भी चीज को, जैसे चौक हुआ ना, चौक से थोड़ा हम लोग ऐसे एक बार लिख दिए, जैसे कि ऐसे मस्त कुछ भी हम लोग लिख दे, ठीक है। बहुत दिन को इसको बिना इरेज करके रखे ना, बहुत साल तक, लगभग 4-5 साल तक, तो ये इसमें इसको जब आप मिटाइएगा ना, सिंपली ऐसे मिटेगा नहीं, सिंपली ऐसे नहीं मिटेगा। क्यों होता है, क्योंकि अब उसमें क्या होता है, पार्टिकल्स अच्छे से मिल जाते हैं उसके अंदर के, है ना। और वही आपका जो होता है थोड़ा पानी वाला भी देखते हैं ना, पानी जब हम लोग पानी वाला चौक से लिखते हैं, तो यानी चौक में थोड़ा पानी लगा के, तो उसमें क्या होता है, पानी क्या करता है, उसका डिफ्यूजन थोड़ा फास्ट कर देता है, इसलिए उसको पानी वाला जो चौक रहता है उसको मिटाने में भी थोड़ा दिक्कत पड़ता है, ठीक है। ये था। उसके अलावा जो है प्रेशर कंप्रेशन होता है, तो कंप्रेस किसको कर सकते हैं वो भी थोड़ा देख लेते हैं। कंप्रेशन वाला पार्ट छूट गया थोड़ा सा, तो आपका डिफरेंस में भी आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा देखे कि क्या हम लोग कि गैस में जो होता है, गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा है। इंटर पार्टिकल स्पेस बहुत ज्यादा, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको बहुत ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं, बहुत ज्यादा दबा सकते हैं, है ना। तो यानी कि गैस को हम लोग, इसलिए हम लोग जो हमारे घर में जो एलपीजी गैस आता है, इसका नाम क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वो भी कैसा होता है हमारा, लिक्विफाई कैसे हुआ, गैस या प्लस लिक्विफाई कैसे हो गया ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। यानी कि उस गैस को हम लोग क्या करते हैं, बहुत ही ज्यादा कंप्रेस करते हैं, उसके बाद वो क्या होता है, लिक्विफाई हो जाता है। ये चीज समझ लेना, मतलब यही चीज होता है यहाँ पे भी। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, जब हम लोग इसमें बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे, ये पार्टिकल्स क्या होगा, आपस के एक दूसरे के सामने आएगा। एक दूसरे के सामने आया मतलब यहाँ पे देखो उतना भी सामने नहीं आएगा, क्योंकि गैस है ना। पहले स्टार्टिंग में बता रहे, तो इस क्या होगा, थोड़ा सा सामने आएगा, थोड़ा बहुत नजदीक आएगा, और इस क्या बन गया, आपका लिक्विड बन गया। जब हम इसमें और ज्यादा प्रेशर डालेंगे तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। तो सॉलिड जल्दी बनता नहीं, तो बहुत ज्यादा प्रेशर लगाना पड़ जाता है। और लिक्विड में जो है कंप्रेशन इस गैस के कंपैरिजन में थोड़ा कम होता है। अच्छा, आप लोग एक ऐसा लिक्विड का नाम गूगल या विकिपीडिया कहीं से भी आप लोग पढ़ के बताना कमेंट में, कि कौन सा ऐसा लिक्विड है जिसको हम लोग हाथ से कंप्रेस कर सकते हैं और उसका सॉलिड फॉर्म बन जाएगा, ठीक है। ऐसा कौन सा लिक्विड है, या फिर कितना टेम्परेचर पे वाटर को भी हो सकता है, ठीक है। स्लाइटली आप लोग बताना, ठीक है। गूगल या विकिपीडिया कहीं से भी करके बताना, ठीक है। कोई ना कोई तो आंसर दे देना। और इसके अलावा जो है और क्या है हमारे पास, और सॉलिड में जो है बहुत कम, जैसे कि मार्कर, इसको हम लोग कंप्रेस तो कर सकते हैं ना, ऐसे कंप्रेस तो कर रहे हैं, हल्का सा दब रहा है, एकदम बहुत कम दब रहा है, बट दब रहा है। आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा कि दब रहा है, बट दब रहा है, ठीक। ये चीज होता है। तो यहाँ पे हम लोग अब तक कहां तक देख लिए, डिफ्यूजन देख लिए, कंप्रेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह वगैरह बहुत कुछ देख लिए। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड करते हैं, और बाकी का जो हमारा टेम्परेचर वाला पार्ट है और लैटेंट हीट वाला पार्ट, वो सब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, और वो प्लाज्मा और बीएससी को भी एक्सप्लेनेशन देखेंगे अच्छे वाले से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, उस जो लाल लाल बटन है ना,
उसको ऐसे एकदम ध्यान से उसमें फोकस करके एक उंगली ऐसे अंदर डालने का, और फिर दोबारा नहीं दबाना, बस एक बार दबाना। उसका भूल जाने के वहां लाल रंग का कोई बटन है, आपको दिखेगा भी नहीं लाल रंग का बटन। ठीक है, लाल रंग का बटन गायब हो जाएगा। उसके बाद उसको खोजने मत जाना, बस उसको दबा रहने दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।